माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में ये मामला की सुनवाई हुआ, जिसमें नगर निकाय का चुनाव जो राज्य सरकार ने रोक रखा है ट्रिपल टेस्ट करवाने के नाम पर, इसके विरुद्ध में इस आदेश को चुनौती दिया गया था रोशनी खलको एवं अन्य पार्षदों के द्वारा। मामले की सुनवाई के दौरान मैंने सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के जजमेंट को उद्धृत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से ट्रिपल टेस्ट करवाने के बहाने राज्य सरकार ने चुनाव करवाने को राज्य नगर निकाय के चुनाव को रोक दिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुरेश महाजन के जजमेंट में ये कहा था कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाने के नाम पर 5 साल का जो बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता, उसको आप किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट विंग है डेमोक्रेसी का, और जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है कि जो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का, डेमोक्रेसी इज द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, इस कंसेप्ट का आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो पावर है इसको आप किसी भी रूप में अर्बन लोकल बॉडीज को जो अधिकारी हैं उनके हाथ में नहीं दे सकते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अधिकार को, उसको आपको निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही हाथ में रहने देना है। इसलिए चुनाव किसी भी हालत में 5 साल पे करवा ही लेना है, ट्रिपल टेस्ट करवाते रहें। और चूंकि उसमें एक बात और ध्यान में लाया गया कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो राज्य सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, उस डेडिकेटेड कमीशन का जो काम करने का जो काम है, फाइंड आउट करने का, जो डाटा कलेक्ट करने का, वो काम दिया है बैकवर्ड क्लास कमीशन को, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन को। और यहाँ पे अभी राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन की ही नियुक्ति नहीं हुई, और ये शपथ पत्र दिया गया था 6 नवंबर 2023 को। तो 6 नवंबर 2023 में 3 महीने का समय मांगा गया था, और अभी जब चेयरमैन की ही नियुक्ति नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दी वो डाटा कलेक्शन प्रोसेस। सो इसके आधार पे आप लेट दी इलेक्शन बी हेल्ड एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जिसमें 243 में क्लियर कट है कि 5 साल के अंदर में चुनाव करवा लेना है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने यह निर्देशित किया मुख्य सचिव को, नगर विकास सचिव को और राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप 3 सप्ताह में इलेक्शन को नोटिफाई करेंगे और इसका सारा प्रोसेस ये शुरू करेंगे, सो दैट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट विंग को शिथिल ना रखा जा सके। राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? राज्य सरकार का पक्ष यही था कि विकास किशन राव गवली जजमेंट में जो ट्रिपल टेस्ट करवाने के बाद में ओबीसी क्लास को रिजर्वेशन देना, उनको हमें निर्वाचन में आरक्षण देना है राज्य के नगर निकाय के चुनाव में, उनके वार्ड में उसके चेयरमैन पोस्ट के लिए, तो इसके लिए पहले उनको ट्रिपल टेस्ट करवाने जरूरी है। चूंकि क्वांटिफिएबल डाटा उनको कलेक्ट करनी है और वो डाटा कलेक्ट करने में उनको टाइम लगेगा, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया है। अब डेडिकेटेड कमीशन जो बना है उसके लिए ओबीसी जो स्टेट कास्ट रिजर्वेशन जो है, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसको नोटिफाई किया गया है। तो वो तब काम करना शुरू करेगा जब यहाँ पे उसका चेयरमैन अपॉइंट होगा। अभी तक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झारखंड में कि राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन ही अपॉइंट नहीं हुआ है। तो अभी जो उसका हेड ही नहीं बना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट द डाटा कलेक्शन प्रोसेस। तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि संवैधानिक बाध्यता पूरा करना है, संविधान का जो ऑब्लिगेशन है, जो मैंडेट है, पहले उसको कंप्लीट करें। मोर ओवर सुरेश महाजन जजमेंट में जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश पारित किए हैं उसका भी ये उल्लंघन है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश पारित किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कुछ कहा गया? राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सारी संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए 2 बार अनुशंसा किया राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ही इस मामले पे बैठी हुई है, चुपचाप कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो एक तरह से अ कंप्लेंट वाज मेड फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमीशन एज वेल टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कहा गया कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, यही बात हुआ।
सर ये अब कह सकते हैं कि 3 सप्ताह का जो समय दिया गया वो करवाना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश। बिल्कुल करवाना पड़ेगा, संवैधानिक बाध्यता है ही। और आज चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उद्धृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने ये दिशा निर्देश पारित किए हैं, ये डायरेक्शन इशू किया है, तो नाउ इट्स मैंडेटरी अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट इलेक्शन कमीशन to hold the election, to notify the election of the urban local bodies within